EDTA इज अ डैश। EDTA हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, EDTA इट स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब ये जो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट है, ये हमारे पास, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। डायमाइन, डायमाइन का मतलब हमारे पास इसमें कितने नाइट्रोजन लगे हुए, दो लगे हुए। यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन। अब जरा गौर से देखें, अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेट्रा एसीटेट, CH3 COO नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 COO नेगेटिव, इसी तरीके से CH3 COO। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे एक लोन पेयर है, 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 यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। टोटल कितने लोन पेयर हो गए इसके अंदर, 6। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास कैसा लिगेंड है, ये हमारे पास हेक्साडेंटेट है। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी का एक और नाम है, इसको हम पढ़ते हैं चिलेटिंग एजेंट। और इसको ही हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीडेंटेट। तो आप इसे मल्टीडेंटेट भी पढ़ सकते हैं, आप इसे हेक्साडेंटेट भी पढ़ सकते हैं, और आप इसे चिलेटिंग एजेंट भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज, NaCl का फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास सोडियम है और Cl है। सोडियम में हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे। सोडियम हमारे पास 23 है, क्लोरीन हमारे पास 35.5 है, और 58.5 के करीब की वैल्यू आई। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। रियल गैस ओबेस, रियल गैस क्या ओबे करती है, रियल गैस जो है वो हमारे पास ना बॉयल्स लॉ ओबे करती है, ना एवोगैड्रोस, ना ग्राम्स लॉ। ये सारी की सारी आइडियल गैसेस के लिए लॉज बनाए गए। रियल गैस इस तरह का कोई लॉ भी नहीं करती, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। बेकिलाइट इज अ पॉलीमर बाय टू मोनोमर विच आर, बेकिलाइट एक पॉलीमर है, किस चीज का पॉलीमर होता है, याद रखिएगा, बेकिलाइट हमारे पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया फिनोल, इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिनोल। अब जैसे ही हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करा करते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है, ये वाटर बना लेता है, वाटर इसमें से निकल जाता है। ये है कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन। हमारे पास बाकी जो पार्ट बचता है वो सारा का सारा पार्ट जुड़ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH, और ये आपस में साथ जुड़ जाएगा। ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है बेकिलाइट। तो इसका जो राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन है वो है हमारे पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है मिथानल, तो कभी कभार ऑप्शंस में मिथानल भी लिखा हुआ होता है। फॉर्मल्डिहाइड बोल दें या इसको मीथेन अल। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑल एक्सेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब में सॉल्युबल होंगे, एक में नहीं होंगे। और वो किस में नहीं है सॉल्युबल, वो हमारे पास ईस्टर में सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक है, बेंजीन में, पेट्रोलियम में, ये सब ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक है, प्लस ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ज्यादातर की जो नेचर है वो नॉन पोलर है, वाटर की नेचर जो है ना वो पोलर है, तो वाटर में डिजोल्व नहीं होते ये इतनी आराम से। इसका राइट ऑप्शन है डी। अनदर नेम ऑफ मीथेन इज, मीथेन का दूसरा नाम क्या होता है, मार्श गैस होता है, ये मार्शी और स्टेगनेंट प्लेसेस पे मौजूद होता है। इसका राइट ऑप्शन है डी। बफर सोल्यूशन इज, बफर सोल्यूशन हमारे पास क्या चीज है, याद रखिएगा, बफर्स हमारे पास ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को। ये वो सोल्यूशन होते हैं जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच को। ये बनते कैसे हैं, ये बनते इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास कोई वीक बेस हो, और उसी वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए। उसका सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, या फिर हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए और उसको हम ट्रीट करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो वीक एसिड और उसका रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसका सॉल्ट बनेगा, वो मिक्सचर जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास बफर सोल्यूशन कहलाएंगे। एसिडिक बफर्स भी होते हैं, बेसिक बफर्स भी होते हैं। अब इसका जो राइट ऑप्शन है, दिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो काम नहीं है, वीक एसिड वीक बेस का भी काम नहीं है, वीक एसिड इज कॉन्जुगेट बेस, ये पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जो होगा वही आपके पास सॉल्ट ट्रीट होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी। द बॉन्ड बिटवीन HCl इज, HCl के अंदर कौन सी बॉन्ड है, तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं HCl की, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो बॉन्ड पोलर है, और साथ ही साथ इसके अंदर कोवेलेंट है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होती है HCl में। ए इज द राइट ऑप्शन।
ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट प्रोड्यूस डैश व्हेन रिएक्ट विद वाटर। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट क्या प्रोड्यूस करता है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है? आप देख सकते हैं ये आपके पास RMgx। अगर हम इसका रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, RH यानी आपके पास क्या तैयार हो जाएगा? अल्केन तैयार हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास? अल्केन। ए इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? याद रखिएगा हमारे पास जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन की वैल्यू हमारे पास है 4.0। असल में होता ये है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं हमारे पास बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबसे टॉप पे यही बचता है फ्लोरीन, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए।